नमस्ते सभी को। सो दिस इज़ योर चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन फॉर क्लास 10th। दिस इज़ योर फर्स्ट चैप्टर और इसमें आपको कुछ बेसिक्स जो होते हैं केमिकल रिगार्डिंग केमिकल रिएक्शन वो पता होनी चाहिए। व्हाट इज़ रिएक्टेंट, व्हाट इज़ प्रोडक्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट ये मैग्नीशियम वाला, ये हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है। 2025 के पेपर में भी इसको पूछा था। अभी लास्ट जो भी बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है MgO बनता है यहाँ पर। एंड नेक्स्ट वन इज़ आपको पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शन क्या होती है, बेसिक डेफिनेशन, दैन टाइप्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, देन उसके बाद केमिकल इक्वेशन किस तरीके से फॉर्म की जाती है जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ उनके नेम्स होते हैं। तो आपको सिंबल्स हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के वो पता होनी चाहिए। तो सिंबल्स किस तरीके का, जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn होता है। इस तरीके से आपको सारे सिंबल्स पता होने चाहिए। और एक केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किस तरीके से फॉर्म की जाती है ये पता होना चाहिए। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों का जो मास होता है वो बिल्कुल इक्वल रहता है। मतलब रिएक्टेंट में आप जितने मॉलिक्यूल्स काम में ले रहे हैं, प्रोडक्ट में भी उतने ही मॉलिक्यूल्स वहाँ पे फॉर्म होंगे। ये नहीं होगा कि कोई मास कभी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मास रहता है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। नाउ द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, देयर इज 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, एंड यहाँ पे भी मैंने 2 ही मेंशन की है। और यहाँ पे आपको एक दिखाई देगा, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। तो यहाँ पे मैंने वर्डिंग्स में लिखे हैं, सब आपको दिख रहे होंगे, वर्डिंग्स में मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो इनके जो सिंबल्स होते हैं, सिर्फ सिंबल्स आपको एक बार पता होनी चाहिए, उसके बाद आप इसके कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर्म कर पाएंगे। एज यू कैन सी, आई हैव राइट ऑल द आंसर्स ऑफ द प्रीवियस स्लाइड रिएक्शंस आंसर्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, कहीं पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है, उनके एग्जांपल्स हैं, केमिकल फार्मूला और उसका नाम आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5th नंबर का, ये कई बार पूछा जाता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस व्हेन द कार्बन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। विच रिएक्शन इज दिस? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन ऑफ दिस आर नॉट ट्रू। क्वेश्चन है नॉट ट्रू आपको बताने हैं। तो लेड इज बीइंग रिड्यूस, नो, ये रॉन्ग है। कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग ऑक्सीडाइज, ये भी रॉन्ग है। कार्बन इज बीइंग ऑक्सीडाइज, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑफकोर्स यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है। सेकंड, लेड ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस, लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है बिकॉज इट इज़ लूजिंग इट्स ऑक्सीजन, ओके, एंड मेकिंग लेड। सो दीज 2 आर राइट एंड फर्स्ट 2 आर रॉन्ग। तो आपका आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकंड आर रॉन्ग स्टेटमेंट्स, ओके। इसी चैप्टर से रिलेटेड और क्वेश्चंस में लेकर आऊँगी।